नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश स्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मुकेश स्वामी सर मैथ्स। तो विद्यार्थियों 10वीं क्लास का कल जो 24 फरवरी को जो पेपर होने वाला है उसमें बहुलक माध्य और माध्यक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुलक माध्य और माध्यक समझ सकोगे। ये चैप्टर जो सांख्यिकी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है, जो 13 मार्क्स का है और यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और होशियार बच्चों के लिए भी अच्छा चैप्टर है। तो विद्यार्थियों, मैं ये जो बहुलक का क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें एक आपको टेबल दे रखी है जिसमें लिखा गया है निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, जिसमें लिखा वर्ग और नीचे लिखा बारंबारता। तो सबसे पहले जो अपने को टेबल दी हुई होती है उसे वापस को टेबल बनानी होती है और लिखना होता है बहुलक के लिए सारणी बनाने पर, बहुलक के लिए सारणी बनाने पर, और ये वापस सारणी बना दी जाती है। इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता होती है वो आपका F1 होता है और F1 के जस्ट आगे वाला F2 होता है और F1 से जस्ट पहले वाला F0 होता है। अर्थात हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, सर्वाधिक बारंबारता बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है और सर्वाधिक बारंबारता से जो पहले F0 होती है वो बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता होती है और F1 से जस्ट आगे वाले बारंबारता होती है F2। इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। अगर ये टेबल इस प्रकार दी हुई होती, अगर ये टेबल इस प्रकार होती जिसमें यहाँ पे अगर जैसे ये नहीं होता, ये वर्गीकृत नहीं होती, ये सिंपल इस प्रकार की टेबल होती, तो विद्यार्थियों इसका आंसर हो जाता सर्वाधिक बारंबारता। अगर हम देखते हैं तो वो आती 17 का जो संगत मान है जैसे 20, अतः जो बहुलक होता वो आपका 20 हो जाता। लेकिन ये जो अपने को टेबल दे रखी है वो वर्गीकृत है। तो जो वर्गीकृत अगर सारणी होती है उसका बहुलक ज्ञात करने के लिए एक बहुलक सूत्र होता है जो यह होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता 17 है और जो 17 से ठीक बाद वाली बारंबारता है 12, उसको हमने F2 बोल दिया, और 17 से ठीक पहले वाली बारंबारता 16, हमने इसको 16 बोल दिया। अब विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें ये लिखना है यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 17 है जिसका संगत वर्ग 20 से 29 है, अतः बहुलक वर्ग 20 से 29 होगा। जहाँ F1 का मान तो होगा 17 और F2 का मान होगा 12, F0 का मान होगा 16 और L का वैल्यू होगा 20, तथा जो H मतलब वर्ग अंतराल वो यहाँ पर है 9। फिर हमने ये बहुलक का सूत्र लिखा है और बहुलक का सूत्र विद्यार्थियों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कई बार तो एग्ज़ाम में बहुलक का सूत्र ही पूछ लिया जाता है। तो ये बहुलक का सूत्र आपके सामने दे रखा है, इस सूत्र को आप याद करें। तो विद्यार्थियों आगे ध्यान दीजिए आप। फिर हमने ये बहुलक का सूत्र लिखा, तो एग्ज़ाम में ये बहुलक का सूत्र भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार तो एग्जामिनर बहुलक का सूत्र ही पूछ लेता है, तो ये आपको विद्यार्थियों याद होना चाहिए। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। अब हमने आगे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है हमने, जिसमें F1 की वैल्यू तो हमने रखी है 17, F1 की वैल्यू तो आगे 17 और F0 की वैल्यू आगे 16, और नीचे भी इसी प्रकार मैंने वैल्यू रखा है 2F1 का मतलब 2 इंटू F1 की वैल्यू 17, F0 की वैल्यू 16 और F2 की वैल्यू मैंने रखी है आपके सामने 12 इंटू 9। आगे विद्यार्थियों
जब हमने 17 में से -1 किया तो हो गया पीछे 17, सॉरी विद्यार्थियों, 17 में से 16 माइनस किया तो बच गया पीछे 1, और 34 हो जाएगा ये। 34 में से माइनस किया 28 होगा विद्यार्थियों। ये जो 16 माइनस 12 लिखा हुआ है वो आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना। 28 को मैंने माइनस किया है 34 में से, तो नीचे बचेगा यहाँ पे 6 और इंटू 9। जब हम 3 की टेबल से काटेंगे तो 6 कटेगा 2 टाइम और 9 कटेगा यहाँ पर 3 टाइम। नीचे रहेगा 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 3/2, तो ये हो जाए 20 प्लस 3/2 का मतलब हो गया 1.5। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 21.5 इसका आंसर आ जाएगा, बहुलक का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों आपको बहुलक का क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट है। और हो सकता है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन में संख्या चेंज आपको मिले, लेकिन बहुलक इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है। और माध्यक को विद्यार्थियों माध्यिका भी बोलते हैं, याद रखना विद्यार्थियों। माध्यकों को और किस नाम से जानते हैं, माध्यिका के नाम से भी जानते हैं। अब देखो विद्यार्थियों यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक या माध्यिका पूछा जा सकता है, एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर भार दे रखा किलोग्राम में 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, और नीचे यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम यहाँ पे लिखेंगे माध्यक के लिए सारणी बनाने पर, और फिर हमने माध्यक के लिए सारणी ड्रॉ की। यहाँ पे 3 टेबल बनती है, जिसमें एक में तो जो अपने को भार दिया वो लिखना है, दूसरे में बारंबार था, तीसरे में आ जाएगा संचय बारंबार था। तो विद्यार्थियों एक छोटा क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि संचय बारंबारता क्या ज्ञात करने के लिए बनाई जाती है, या क्या ज्ञात करने के लिए काम में आती है। तो ये आपके माध्यक में काम में आती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो संचय बारंबारता लिखी जाती है वो इस प्रकार लिखी जाती है। ये 3 का 3 आ जाएगा, अगली बार में ये 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 10 कितना हो गया 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 और 7 कितना हो गया 33, 33 और 4 कितना हो गया 37, और 37 और 3 कितना हो गया 40। और जो चीज़ यहाँ आती है वो वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी। फिर देखो विद्यार्थियों यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 40, और n/2 देखें तो n/2 यहाँ पर आपका आता है 20 के बराबर, या ठीक अधिक संचयी बारंबारता हम देखते हैं तो वो आती है 26, जो है ना 20 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता है। इसके बाद में विद्यार्थियों आगे देखो क्या लिखा हुआ है। संचय बारंबारता यहाँ पे आके 26, जिसका संगत वर्ग होगा 55 से 60। अतः जो माध्यक वर्ग वो आपका 55 से 60 होगा। जहाँ पर अगर हम बात करें L होगा आपका 55, और F का मान होगा आपका 8, और यहाँ पर CF की वैल्यू देखें तो CF आपका होगा विद्यार्थियों, CF होगा आपका 18, ठीक है। 28 आपका क्या है, सॉरी 18 आपका CF है। और H का वैल्यू यहाँ पर जो गैप है, गैप यहाँ पे 5 का है, तो यहाँ पर जो H का वैल्यू आ जाएगा 5। आगे हमने L की वैल्यू लिख रखी है, हमने L की वैल्यू यहाँ पे रखी है 55, और n/2 की वैल्यू यहाँ पे रखी है मैंने 20, n/2 की वैल्यू रखी है 20, और CF की वैल्यू रखी है मैंने 18 अपॉन F। F का मतलब होगा यहाँ पर
ये वाला वैल्यू, ये जो अपने को दे रखा ना, ये एफ की वैल्यू मैंने 8 रखी है। अब ऊपर जो 20 में से 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, अपॉन में आ जाएगा 8, इंटू आ जाएगा 5। 2 के टेबल से अगर हम इसको काटेंगे तो 1 टाइम, और ये कटेगा आपका 4 टाइम। तो ऊपर बच गया 5 अपॉन, ऊपर बच गया विद्यार्थियों, ऊपर बच गया 5/4। और जो 5/4 को अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा 1.25। और जब 1.25 को हम ऐड करेंगे 55 में तो आंसर आएगा इसका विद्यार्थियों, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 56.25। आगे विद्यार्थियों, ये जो मैंने माध्यक का आपको क्वेश्चन बताया है, आपको इसको वापस वीडियो को स्किप करके समझना है, और एग्ज़ाम में माध्यक का से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे मैंने क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको x और f दे रखा होता है, x और f दे रखा होता है तो x एक तरफ आ जाएगी x वाले टेबल और दूसरी तरफ आ जाएगी f वाली, और तीसरे जो टेबल में आएगा fx। तो हमने यहाँ से 2 को 1 से इंटू किया तो आ गया 2, 5 को 5 से इंटू किया तो 25, 3 को 4 से किया तो 12, 9 को 7 से किया तो 63, और 10 को 3 से इंटू किया तो आ गया 30। जब हमने इनको प्लस किया सबको तो इधर आ रहा है 20, और इनको प्लस किया तो आ रहा है 32। आगे विद्यार्थियों, आप जानते होंगे प्रत्यक्ष विधि से अगर माध्य निकालते हैं या समांतर माध्य निकालते हैं तो वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये मैंने सूत्र लिखा है, सूत्र विद्यार्थियों आपको याद होना चाहिए। जब माध्य का क्वेश्चन आए और आपको किसी भी विधि का नाम न बोले तो आपको विद्यार्थियों प्रत्यक्ष विधि से ही निकालना माध्य, जो एक सिंपल मेथड होता है। अगर ये वर्गीकृत होता है तो आपको इसमें पहले मध्य मान निकालना है, जिसको वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। तो वो वर्ग चिन्ह की टेबल अलग से बनेगी, और उसके बाद में उसको आप x दोगे, और ये f और ये x फिर इंटू होके fx बनता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों मैंने fx का वैल्यू रखा है, सिग्मा fx की वैल्यू रखी है 132, और नीचे सिग्मा f की वैल्यू आई है 20। जब इसको डिवाइड किया तो आएगा 6.6 और अप्रोक्स आएगा। उम्मीद है विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक विद्यार्थियों, जो हमने एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो अपने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रूफ वाला त्रिकोणमिति, जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट लगा, इस क्वेश्चन को भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों लिखा हुआ है √1 प्लस साइन थीटा अपॉन रूट के अंदर ये 1 माइनस साइन थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मतलब अंश और हर है, उसको हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से ऊपर नीचे है ना, इंटू करेंगे। जब हम इसको इंटू करेंगे विद्यार्थियों, जब हम इसको इंटू करेंगे तो वो आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, नीचे आएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती है नीचे, वो ये लगती है विद्यार्थियों, अगर अगर आपको a माइनस बी, एक मिनट विद्यार्थियों, अगर आपको ये दे रखा हो, ये विद्यार्थियों आइडेंटिटी इसमें ये अप्लाई हो रही है, a माइनस का b, a प्लस का b अगर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी अगर होता है तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 स्क्वायर का हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
जब हम रूट हटाएंगे मतलब स्क्वायर रूट करेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे आ जाएगा कोस थीटा। ये कोस थीटा जो नीचे दे रखा है वो 1 के भी अपोन में और साइन के भी अपोन में। तो विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कोस लिखेंगे, इधर लिखेंगे साइन अपॉन कोस। तो 1 अपॉन कोस तो था सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता टेन थीटा। ये अपने आर एच एस वाली वैल्यू के इक्वल आ गया। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। कई बार विद्यार्थियों ये क्वेश्चन वापस इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, जैसे जैसे विद्यार्थियों ऊपर अगर प्लस है तो उसको वो ऐसे दे सकता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे क्या देगा 1 प्लस साइन थीटा। तो उस केस में जब प्रूफ के लिए बोलेगा वो आपको, उस केस में जब प्रूफ के लिए बोलेगा जब ऊपर माइनस आएगा तो ये मान के चले यहाँ पर भी क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, माइनस आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आगे भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा। और कल आपको आपका जो मैथ्स का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें।